दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह पर एक बार फिर से भड़कते नजर आए राहुल गांधी। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बड़ा ट्वीट किया है जिसमें राहुल गांधी गृह मंत्री पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके का सलूक किया गया, जो वीडियो और तस्वीरें कल आधी रात सामने आई, उसके बाद राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह को बुरे तरीके से फटकार लगाई है। दोस्तों, संसद में किस तरीके से राहुल गांधी और अमित शाह के बीच गर्मा गर्मी देखने के लिए मिली थी, किस तरीके से संसद में राहुल गांधी और अमित शाह के बीच बहसबाजी देखने के लिए मिली थी, और कैसे उसके बाद राहुल गांधी जो है विदेश चले गए थे। पर उसके बाद पहली बार राहुल गांधी ने ऐसा बड़ा ट्वीट किया है कि फिर से वापसी सरकार को बुरे तरीके से घेरते हुए नजर आए। दोस्तों, आपको कल आधी रात की तस्वीरें और वीडियो जो है आपने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टीवी न्यूज चैनल पर, अलग अलग अखबारों में अब तक देख ली होंगी कि कैसे उन्नाव केस की तस्वीरें सामने आई कि कैसे पीड़िता इंडिया गेट पर बैठकर प्रदर्शन कर रही है। क्यों? क्योंकि एक्स बीजेपी एमएलए को जमानत दे दी गई दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से। और जब से ये खबर निकल कर आई कि हाई कोर्ट की तरफ से 15 लाख का पूरा जुर्माना लगाकर कैसे जो है बीजेपी के एक्स एमएलए को, पूर्व विधायक को जमानत दे दी गई, जिसके बाद पीड़िता अपनी मां के साथ इंडिया गेट पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए पहुंची। कड़कती ठंड में एक मां अपनी बेटी के न्याय के लिए सड़क पर बैठी, पर कैसे गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस ने उन्हें घसीट कर वहां से हटा डाला। कैसे गृह मंत्री अमित शाह की पुलिस ने उसने घसीटते हुए उन पीड़िता को उसकी मां को कैसे घसीटते हुए बसों में धक्के मार कर कैसे भरते हुए नजर आए। ये तस्वीर अब तक सभी ने देख ली होंगी दोस्तों, पर इस पर अब तक ना बोले अमित शाह, ना बोले मोदी जी, ना बोले बीजेपी कितने बड़े भक्त बनते हैं तमाम लोग जो बेटी बचाओ का नारा देते हैं। हर जगह सिर्फ एक नारा, आप किसी भी बैनर में देख लीजिए बीजेपी के, एक नारा लिखा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। पर उसी बेटी के साथ जब वो बेटी अपने न्याय के लिए कड़कती ठंड में कैसे दिल्ली की सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रही थी, कैसे उसने अपने परिवार के तमाम लोगों को खो दिया इस पूरे केस में, कैसे वो भयभीत लड़की, कैसे डरी सहमी वो लड़की सड़क पर न्याय की गुहार लगा रही थी अपनी मां के साथ, एक मां अपनी बेटी के लिए न्याय के लिए वहां बैठी हुई थी, तो कैसे पुलिस ने उन्हें घसीटती हुई नजर आई। इसके बाद दोस्तों, बहुत हर जगह मीडिया पर यही चल रहा है, हर जगह लोग इस चीज पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं, लोग इस चीज पर आक्रोशित नजर आ रहे हैं। यहां तक कि प्रदर्शन करने की बातें की जा रही हैं कि इस पर प्रदर्शन का एक बड़ा रूप हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों, राहुल गांधी ने दोस्तों इस चीज पर एक बड़ा ट्वीट किया है। वो ट्वीट मैं आपको यहां पर दिखाती हूं कि राहुल गांधी ने इस चीज में क्या बोला है। राहुल गांधी ने लिखा है, वो वीडियो शेयर करते हुए जिसमें पुलिस उसे घसीटकर उस पीड़िता को लेकर जा रही है, वो वीडियो शेयर करते हुए राहुल गांधी लिखते हैं, क्या एक गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या उसकी गलती ये है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज उठाने की हिम्मत कर रही है? राहुल गांधी ने साफ लिखा है, जिस तरीके का व्यवहार पुलिस करेगी, और दोस्तों पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के अंडर आती है, गृह मंत्री जो है उस चीज को हैंडल अगर कर रहे हैं तो ऑर्डर दिया है, यानी कि किसके ऑर्डर पर उस पीड़िता को घसीटा गया, इतनी सारी पुलिस लगा दी गई, फोर्स लगा दी गई उसको घसीटने के लिए, तो ये किसके ऑर्डर पर हुआ? इस पर सीधा सीधा राहुल गांधी ने पलटवार किया है और उन्होंने बोला है, क्या उसकी गलती यह है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज उठाने की हिम्मत कर रही है? उसके अपराधी यानी पूर्व बीजेपी एमएलए को जमानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है, खासकर तब जब पीड़िता को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा हो और वो डर के साए में जी रही हो। बलात्कारियों को जमानत और पीड़िताओं के साथ अपराधियों सा व्यवहार, ये कैसा न्याय है? हम सिर्फ एक मृत अर्थव्यवस्था नहीं, ऐसी अमानवीय घटनाओं के साथ हम एक मृत समाज भी बनते जा रहे हैं। लोकतंत्र में असहमति की आवाज उठाना अधिकार है और उसे दबाना अपराध। पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए, ना कि बेबसी, भय और अन्याय। दोस्तों, खबर लगातार चल रही है, राहुल गांधी ने किस तरीके से इस पर पलटवार किया, और पलटवार सीधा सीधा अमित शाह पर भी नजर आ रहा है। ये पलटवार इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि अमित शाह पर भी आक्रोशित और गुस्से में नजर आए कि इस तरीके का सलूक किया जा रहा है एक पीड़िता के साथ जो अपने न्याय के लिए लड़ रही है, एक डरी सहमी लड़की
जब से ये केस दोस्तों, जब से ये केस की बातें आई थी, जब से ये केस आया तब से कुछ ना कुछ, कभी उस पीड़िता ने अपने पिता को खो दिया, एक्सीडेंट तक हो गया, कैसे तमाम चीजें उसके साथ हुई, प्रताड़ित किया गया बार बार, और आज कैसे वो सड़क पर बैठी अपने न्याय के लिए, जब ये खबर निकल कर आई कि जमानत मिल गई है, जब वो न्याय के लिए बैठी सड़क पर, डरी सहमी हुई अपनी आवाज उठा रही थी, सिर्फ अपनी माँ के साथ, ये भी नहीं बहुत सारे लोगों के साथ वहां पर हल्ला मचा दिया, हंगामा कर दिया, नहीं, शांतिपूर्वक सिर्फ हाथ में एक पोस्टर जस्टिस का लेकर, न्याय का लेकर वो जब सड़कों पर बैठी, तब भी देखिए कि किस तरीके से घसीटा गया। दोस्तों ये आज इस देश का सिस्टम बन चुका है, ये सिस्टम बन चुका है। और क्या ये सिस्टम बदलना नहीं चाहिए? अभी कोई बीजेपी वाला नहीं बोल रहा, कोई नेता नहीं बोल रहा, कोई मंत्री नहीं बोल रहा, और सिर्फ यही खबरें चली जा रही हैं, बार बार यही चीजें सामने आ रही हैं। इसी के साथ दोस्तों राहुल गांधी का ये बयान और सीधा सरकार को घेरते हुए नजर आया, और खबर ये भी निकल कर आ रही है कि राहुल गांधी पीड़िता से कभी भी मुलाकात करने जा सकते हैं। ये खबर जो है, ये तमाम ट्वीट्स में ये खबर चल रही है कि जो है राहुल गांधी पीड़िता से मुलाकात कर सकते हैं। अब सोचकर देखिए, वो एक अलग पॉइंट हो जाएगा, वो एक अलग बड़ा मुद्दा हो जाएगा कि देखिए नेता विपक्ष जो काम करने चाहिए, बीजेपी सरकार में बैठे तमाम लोगों को, तमाम मंत्रियों को, वो काम नेता विपक्ष को करना